कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखते हैं। हमको पहले देखना होगा कैसे हम लोग एस्टिमेट करके बताएंगे कैश फ्लोज को। एग्जाम्पल वन दिया गया है, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स के अंदर। उसका एनुअल टर्नओवर दे दिया है 30 करोड़ का। कैश एक्सपेंसेस जनरेट कर रही है वो सेल्स करके कितना 25 करोड़ का। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% का। डेप्रिशिएशन 1.5 करोड़ पर एनम के हिसाब से है। यहाँ पर डेप्रिशिएशन अगर चार्ज नहीं किया जाएगा और डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाएगा रुपीज़ इन करोड़ के अंदर, तो टोटल सेल्स कितना है तो 30 करोड़ का है। दोनों के अंदर लिखेंगे, लेस करेंगे COGS कितना है 25 का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा GP आ जाएगा 5 और 5 का। लेस करेंगे डेप्रिशिएशन फर्स्ट वाले के अंदर तो होगा नहीं, सेकंड वाले के अंदर 1.5 का, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 5 और 3.5 का। लेस करेंगे हम लोग टैक्स 30% के ऊपर, तो 5 का 30% करेंगे तो कितना आएगा 1.5 और 3.5 का 30% 1.05 आ जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 3.5 और 2.45। डेप्रिसिएशन अब ऐड बैक कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1.5 और जो जिसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया उसके अंदर रिप्लेस कर देंगे, तो कैश फ्लोज कितना आएगा 3.5 और 3.95। यहाँ पर हमको क्या दिखाया जा रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की वजह से हमको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, इसलिए पहले हम लोग उसको लेस करते हैं और फिर बाद में हम लोग उसको ऐड कर देते हैं कैश फ्लोज निकालने के लिए। कितना बेनिफिट मिलेगा तो हमारे को 0.45 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। कैसे, तो 1.5 माइनस बाय 1.05, ये जो हमारा टैक्स था वो देखेंगे हम लोग। तो पहले जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे थे तो 1.50 था, और जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो 1.05 आ गया, मतलब 0.45 करोड़ का हमारा क्या हो गया, टैक्स सेविंग्स हो गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स शील्ड भी बोलते हैं। इनिशियल कैश आउटफ्लोज कैसे निकालेंगे, तो अगर फ्रेश प्रपोजल है तो कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट उसमें ऐड करेंगे क्या, इंस्टॉलमेंट या तो सेटअप कॉस्ट, उसमें ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट इन द वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल कैश आउटफ्लोज आ जाएगा। अगर रिप्लेसमेंट डिसीजन है तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ द न्यू असेट के अंदर ऐड करेंगे इंस्टॉलमेंट या तो सेटअप की कॉस्ट ऐड या तो लेस करेंगे। इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, डिक्रीज होगा तो लेस करेंगे। द नेट वर्किंग कैपिटल लेवल लेस करेंगे। नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द ओल्ड असेट ऐड या तो लेस करेंगे क्या, टैक्स एक्सपेंसेस। अगर सेविंग्स होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे ड्यू टू द सेल्स ऑफ द ओल्ड असेट। और यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा इनिशियल कैश आउटफ्लोज। इंट्रिम कैश फ्लोज कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स न्यू प्रोजेक्ट के लिए देख रहे हैं तो उसके अंदर क्या हम लोग ऐड करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन ऐड या तो लेस करेंगे क्या, या तो डिक्रीज नेट डिक्रीज या तो नेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंट्रिम नेट कैश फ्लोज फॉर द पीरियड आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें रिप्लेसमेंट डिसीजन के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो नेट इंक्रीज या तो डिक्रीज इन द ऑपरेटिंग लेवल, उसके अंदर ऐड या तो लेस करेंगे क्या, नेट डिक्रीज या तो इंक्रीज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जहाँ पर भी ब्रैकेट में लिखा है वहाँ पर हमको लेस करना है, मतलब यहाँ पर इंक्रीज ब्रैकेट में लिखा है तो इंक्रीज़ को हम लोग लेस करेंगे और डिक्रीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा नेट चेंजेस इन द इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से ऐड या तो लेस करेंगे नेट डिक्रीज या तो इंक्रीज इन द टैक्सेस, तो हमारे पास आ जाएगा नेट चेंजेस इन द इनकम आफ्टर द टैक्स। इसमें से हम लोग ऐड या तो लेस करेंगे क्या, नेट डिक्रीज या तो इंक्रीज इन द डेप्रिसिएशन चार्जेस, तो हमारे पास इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लोज फॉर द पीरियड आ जाएगा। अभी टर्मिनल ईयर के लिए इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लोज वो कैसे निकलेगा, तो फाइनल सेल्वेज या तो हम उसको बोल सकते हैं डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ द असेट, उसके अंदर ऐड करेंगे क्या, इंट्रीम कैश फ्लोज ऐड या तो लेस करेंगे क्या, टैक्स सेविंग्स जिसको हम लोग टैक्स एक्सपेंसेस ड्यू टू द सेल्स या तो डिस्पोजल ऑफ द असेट जिसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा डेप्रिसिएशन, इसके अंदर ऐड किया जाएगा हम लोग क्या, रिलीज़ कर रहे हैं ऑफ द नेट कैश नेट वर्किंग कैपिटल, क्या रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल, उसको ऐड किया जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल ईयर का इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लो। इसके बाद देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल फॉर द मेजरिंग ऑफ द कैश फ्लोज, कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो सपोज किया जा रहा है ए लिमिटेड एक्वायर करिए न्यू मशीनरी, 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन है, उसका 20% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से जो मशीन है वो एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी 5 साल की है, सैलरी 10,000 का ट्रीटमेंट बताया। डेप्रिसिएशन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की इन द 5th ईयर इन द 2 केसेस हमको जो दिए गए हैं उसके ऊपर। अगर डेप्रिसिएशन इनिशियली 4th ईयर के अंदर क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है, एंड WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर के अंदर क्या है हम लोग कंप्यूट करके दिया गया है। तो परचेस प्राइस हमको दिया गया है मशीनरी की 1 लाख है, उसमें से डेप्रिसिएशन 20% निकालेंगे तो 20,000 हो जाएगा। तो WDV फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर कितना आ जाएगा, तो 80,000 का आ जाएगा। डेप्रिसिएशन फिर निकालेंगे तो 16,000 का आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 64,000 के ऊपर 24 कर रहे हैं तो कितना आएगा, 12,800 आ जाएगा। फिर निकालेंगे तो कितना आएगा, WDV थर्ड ईयर के एंड के ऊपर 51,200 आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन 20% निकालेंगे, 51,200 का 20% करेंगे तो 1024 आ जाएगा, 10,240 आ जाएगा। तो फिर हमारा WDV एट द एंड ऑफ दी 4th ईयर कितना आएगा, 4960 आएगा केस 1 के अंदर, जहाँ पर कोई अदर असेट नहीं होती अगर ब्लॉक के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, तो WDV जो 5th ईयर का है 4960, उसमें से सैलवेज ऑफ द मशीन 10,000 का निकालेंगे तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा 3960 का। इसके अंदर टैक्स बेनिफिट कैसे होगा, अगर लॉस है तो टैक्स के अंदर बेनिफिट होगा कितना, 30% के हिसाब से टैक्स के अंदर बेनिफिट होगा। 3960 का 30% करेंगे तो 9288 आ जाएगा।
केस 2 के अंदर देखेंगे अगर मोर देन वन असेट एग्जिस्ट करती है ब्लॉक के अंदर तो क्या होगा, तो 4960 जो कि हमारा बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर के अंदर WDV और उसमें से लेस करेंगे सैल्वेज वैल्यू ऑफ द मशीन है 10,000 की, तो WDV आ जाएगा 3960 का, उसके अंदर से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो 6192 का डेप्रिसिएशन आया। उसके बाद हमको टैक्स का बेनिफिट कितना होगा डेप्रिसिएशन के अंदर से, तो 30% का बेनिफिट होगा। जितना डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया उसका 30% आपको टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा। 6192 का 30% करेंगे तो 1858 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अगर डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया गया केस 2 में और जो वैल्यू ऑफ द मशीन अगर 50,000 की है और कोई डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया गया अगर केस 2 के अंदर, तो WDV जो है बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर के अंदर वो कितनी हो जाएगी 4960 की, उसमें से लेस किया जाएगा 50,000 जो कि क्या है सैल्वेज वैल्यू ऑफ द मशीन है। तो हमारा कितना आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा यहाँ पर 9040। तो इसके अंदर अगर गेन आता है तो हमको तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो गेन की वजह से क्या होगा, टैक्स के अंदर लॉस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 30% के हिसाब से 9040 का 30% करेंगे तो 2712 आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। सपोज XYZ लिमिटेड है, वो एक्सपेक्ट कर रही है प्रॉफिट फॉर द फोर्थ ईयर का, जो कि हमको दिया गया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड द टैक्स 10,000, 20,000, 40,000 और 50,000 का दिया गया है, और इंटरेस्ट पेबल 5,000 का है, टैक्स रेट 30% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि एक्सक्लूड करके डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल कॉस्ट वो हमको दिया गया था। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड द टैक्स कितना है, हम लिखेंगे 10,000, 20,000, 40,000 और 50,000, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे कितना है 5,000 का, तो हमारे पास आ जाएगा 5,000, 15,000, 35,000 और 45,000 का हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से टैक्स लेस करेंगे 30% का, तो 1,500, 4,500, 10,500 और 13,500 आ जाएगा, तो PAT आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, इंटरेस्ट को, वो कितना है तो 1 माइनस पर टैक्स करेंगे तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हम लोग देखना है कि इंटरेस्ट की वजह से हमको कितना टैक्स में बेनिफिट हो रहा है वो देखना है, तो 5,000 का 30% का हमको बेनिफिट हो रहा है होगा इंटरेस्ट की वजह से। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हम लोग इंटरेस्ट 3,500, 3,500, 3,500 वो कैसे निकाला, तो यहाँ पर इंटरेस्ट था 5,000 का, 5,000 में से मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.7 से, क्योंकि 30% तो हमारा क्या था टैक्स था, तो इसके लिए 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,500 सबके अंदर आ जाएगा। ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट आ जाएगा। अगर आप ऑल्टरनेटिव के हिसाब से देखना चाहो तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो लिख देंगे हम लोग, उसमें से हम लोग लेस कर देंगे टैक्स 30% का, तो PAT आ जाएगा एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल कॉस्ट 7,000, 14,000, 28,000 और 35,000 का। उसके बाद देखेंगे पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, CFAT, तो सेल्स वैल्यू है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। फिक्स कॉस्ट जो होगी वो कौन से के अंदर होगी, तो फिक्स कैश कॉस्ट होगी जिसके अंदर एक्सक्लूड किया जाता है इंटरेस्ट एंड सेकंड के अंदर आएगा डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास EBT आ जाएगा। EBT में से लेस करेंगे टैक्स तो EAT आ जाएगा। ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन तो कैश इनफ्लोज आफ्टर द टैक्स आ जाएगा हमारे पास। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। ABC लिमिटेड इवेल्युएट करा है परचेज न्यू मशीन की डेप्रिसिएशन बेस्ड के ऊपर कितना है 1 लाख रुपये का, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ 4 ईयर की है, और अर्निंग्स जो है बिफोर टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है 45,000 का दिया गया है। ईयर 1 के अंदर 30,000 का, ईयर 2 के अंदर 25,000, ईयर 3 के अंदर और 35,000 ईयर 4 के अंदर एज्यूम करना स्ट्रेट लाइन मेथड से। एंड टैक्स रेट जो है वो कितना है 20% का है। हमको रिक्वायर्ड करके बताना है, कंप्यूट करके बताना है रिलेवेंट कैश फ्लोज। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1 लाख में से सैलवेज कुछ है नहीं है तो वो माइनस नहीं करेंगे, और या तो आप कर सकते हो 1 लाख में से माइनस नहीं कर सकते हो और फिर डिवाइड कर सकते हो किससे 4 ईयर की हमारी क्या है लाइफ है, तो 25,000 का हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितना है 45, 30, 25 और 35, हम चारों ईयर के अंदर लिख देंगे। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 25,000 का, तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगी 20, 5, 0 और 10,000 की। लेस करेंगे टैक्स कितना है तो 20% के हिसाब से टैक्स है, तो 20,000 का 20,000 का 20% करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। 5,000 का 20% करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। 0 का तो कुछ नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। 10,000 का 20% करेंगे तो कितना आएगा तो 1,000 आ जाएगा। तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 16, 4, 0 और 8,000 का। ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पर पहले लेस किया था अभी ऐड कर देंगे। पहले लेस क्यों किया था क्योंकि हमको टैक्स का बेनिफिट लेना था इसके लिए। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन 25,000 का। तो हमारे पास नेट कैश फ्लोज कितना आ जाएगा 41,000, 29,000, 25,000 और 33,000 का नेट कैश फ्लोज आ जाएगा। सेक्शन 2 देखते हैं। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स आती है, तो कौन सी टेक्निक आती है, ट्रेडिशनल या तो नॉट डिस्काउंटिंग बोलते हैं उसको। उसके अंदर क्या आती है पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, और टाइम एडजस्टमेंट या तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की देखते हैं तो NPV जिसको नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI जिसको बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न IRR जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, और मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न MIRR बोलते हैं इसको। ट्रेडिशनल के अंदर अपन लोग पहले देखेंगे पेबैक पीरियड।
पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो से। तो यहाँ पर सपोज किया गया है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 20 लाख रुपए की, यील्ड किया जा रहा है एनुअल प्रॉफिट 3 लाख रुपए का, आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना है वो 12.5% का है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, लेकिन बिफोर टैक्स है वो कितना 50%। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो PBT हमको दे दिया गया है 3 लाख रुपए का, उसमें से टैक्स निकालेंगे कितना 50% का है, तो 1,50,000 का टैक्स निकला, तो PAT आ जाएगा हमारे पास 1,50,000 रुपये का। उसके अंदर ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से कैसे निकलेगा, तो 20 लाख था, रिटर्न डाउन नहीं है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ है, और डेप्रिसिएशन हमको कौन से स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से निकालना है। तो 20 लाख रुपए का है, 20 लाख का कितना करेंगे 12.5% करेंगे तो कितना आएगा 2,50,000 रुपये आएगा। तो यहाँ पर 2,50,000 रुपये हम लोग एड बैक कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कैश इनफ्लोज कितना आएगा 4 लाख रुपये का आएगा, 4 लाख रुपए का आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम लोग पे बैक पीरियड देखते हैं तो 20 लाख रुपए हमने लगाए हैं और हमको हर साल कितने रिकवर होने वाले हैं, 4 लाख रुपए रिकवर होने वाले हैं। मतलब हमारा कितने साल के अंदर रिकवर हो जाएगा पे बैक पीरियड जिसको बोलते हैं 5 ईयर के अंदर, 5 ईयर के अंदर हमारा 20 लाख रुपये रिकवर हो जाएंगे। अभी देखते हैं इसके बाद अगर नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लोज होता है तो क्या करेंगे। तो सपोज XYZ लिमिटेड एनालाइज कर रही है, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इनिशियल कैश आउटलेट कितना है 2 लाख रुपए का है, जिसका एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज हमको दे दिया गया है, ईयर दे दिया गया है, एनुअल कैश इनफ्लोज दे दिए गए हैं। उसका पे बैक पीरियड जो है वो कंप्यूट करके बताएंगे हम लोग क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज के बेसिस पे। तो यहाँ पर एनुअल कैश फ्लोज दिया गया है हमको 80-60 60 और 20, 80 60 और 20, और इसका क्यूमुलेटिव करेंगे तो कैसे होगा, तो 80 पहले लिख देंगे, प्लस बाय 60,000 करेंगे तो 1,40,000, प्लस बाय 60,000 करेंगे तो 2 लाख, प्लस बाय 20,000 करेंगे तो 2,20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड ईयर के अंदर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज जो है वो इक्वल हो जा रहा है किससे, इनिशियल कैश आउटले से, मतलब 2 लाख रुपये से। इसके लिए हमारा पेबैक पीरियड कितना आ जाएगा 3 ईयर्स का आ जाएगा। अगर सपोज करते हैं यहाँ पर 2 लाख की जगह 2,05,000 का इनिशियल आउटलेट होता तो हमारा पेबैक पीरियड कैसे आता, तो 3 और 4 ईयर के बीच में आता हमारा। तो 3 ईयर्स तो है ही है, और 4th ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं बैलेंस कैश आउटलेट डिवाइड बाय क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज ऑफ द 4th ईयर। तो 5,000 है, मतलब 2 लाख तो हमारा थर्ड ईयर के अंदर ही हो गया था रिकवर, और फिर 2 लाख के बाद कितना था, तो 5,000 था। तो 5,000 को डिवाइड किससे करेंगे, तो 20,000 से, मतलब 4th ईयर के अंदर हम कितना कमा रहे थे, 20,000 कमा रहे थे। तो यहाँ पर 5,000 को डिवाइड करेंगे 20,000 से तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कैश आउटलेट 2,05,000 का रिकवर कब हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 ईयर के अंदर, मतलब बोलेंगे तो 3.25 ईयर्स के अंदर हमारा रिकवर हो रहा है। पे बैक रेसिप्रोकल देखेंगे तो एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज को डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। सपोज किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट की 20,000 रुपये, वो एनुअल कैश इनफ्लोज दे रहा है 4,000 रुपये का। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एस्टिमेट किया जा रहा है कि 10 साल है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा एनुअल कैश इनफ्लोज का। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अपन 4,000 का है, 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4,000 ही आ जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे किससे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 20,000 का है, तो 4,000 को डिवाइड करेंगे 20,000 से और फिर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। ये 100 क्योंकि परसेंटेज है इसके लिए, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। अभी देखते हैं ARR मेथड। तो ARR का फॉर्मूला क्या आएगा, तो एवरेज एनुअल नेट इनकम को डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट से। एग्जाम्पल 7 देखते, सपोज किया जा रहा है कि एक कंपनी है जिसका प्रोजेक्ट का साम है 3 लाख रुपए का, जिसका यूजफुल लाइफ है 3 ईयर का। सेल्वेज जो वैल्यू है वो कितनी है 90,000 रुपये के। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर दे दिए गए 1,50,000 रुपये का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर्स हमको दिया जा रहा है। यहाँ पर हमको ईयर पे दिए गए, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया गया 1,50,000 1,50,000 1,50,000 तीनों के अंदर। डेप्रिसिएशन निकालेंगे कितना 70,000 का है। कैसे निकला, तो यहाँ पर 3 लाख था, 3 लाख में से माइनस करेंगे सेल्वेज 90,000 का, डिवाइड करेंगे किससे 3 ईयर से, तो हमारे पास 70,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसको लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ऐसे का आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपको दे दी गई थी, बिगिनिंग के अंदर 3 लाख थी, एंड के अंदर 2,30,000 हो रही है। कैसे हो रही है, तो यहाँ से डेप्रिसिएशन निकल रहा है, और 2,30,000 जो एंड के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर थी वो सेकंड ईयर के अंदर बिगिनिंग के अंदर हो जाएगी। उसमें से माइनस करेंगे 70,000 तो 1,60,000, और फिर थर्ड ईयर तक का देखेंगे तो 90,000 हो रही है। तो हमको ARR कंप्यूट करके बताना है मेथड के हिसाब से। फॉलोइंग ARR अब 3 बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला बेसिस क्या होगा, तो एनुअल बेसिस के ऊपर, तो ARR इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स के अंदर।
अंडर। तो 80,000 जो है वो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है, उसको डिवाइड किससे करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स के अंदर कितना है, 3 लाख है, सेकंड ईयर के अंदर 2,30,000 है, और थर्ड ईयर के अंदर 1,60,000 है। तो हमारे पास 26.67% ईयर 1 के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर 34.78% और थर्ड ईयर के अंदर 50% आ जाएगा। एवरेज ARR देखेंगे तो 26.67, 34.78, 50 डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 37.15% हमारा एवरेज ARR आ जाएगा। सेकंड देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस के ऊपर अगर हम लोग ARR निकालेंगे तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 80,000 का 3 साल है, तो 80,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, और फिर डिवाइड करेंगे किससे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो 3 लाख है, तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 26.67 आ जाएगा ARR। एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है, तो 2 तरीके से निकलती है, या तो आप 3 लाख को प्लस करो और 90,000 से डिवाइड कर दो 2 से, तो 1,95,000 आ जाएगा। ये क्या था, तो बिगिनिंग फर्स्ट ईयर के अंदर देखा था हमने, और लास्ट ईयर थर्ड ईयर के अंदर देखा था एंड 90,000 का, उसको डिवाइड कर दिया था 2 से, तो 1,95,000 आ गई। ये हमारी एवरेज थी। या तो आप कैसे एवरेज निकाल सकते हो, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से माइनस करो सेल्वेज, प्लस कर दो सेल्वेज को, और फिर डिवाइड कर दो 2 से। किसको डिवाइड करना है, 2 से, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस पर सेल्वेज को डिवाइड करना है 2 से, तो 3 लाख माइनस पर 90,000 डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस कर देंगे 90,000, तो 1,95,000 आ जाएगा। ARR देखेंगे तो 80,000 को डिवाइड करेंगे 1,95,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 41.03 आ जाएगा। अगर वर्किंग कैपिटल दी गई हो तो हम लोग कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट का है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से सेल्वेज माइनस करेंगे, ऐड कर देंगे सेल्वेज को, और फिर ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल को, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस बाय सेल्वेज को डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर 45,000 की है एडिशनल वर्किंग कैपिटल तो कैसा आएगा, 3 लाख में से 90,000 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 90,000 से, प्लस करेंगे 45,000 से, तो 2,40,000 की आ जाएगी हमारी। तो ARR कैसे निकलेगा, 80,000 को डिवाइड करेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 33.33% आ जाएगा ARR। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 10 लाख रुपए का, यील्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया गया है हमको, यील्ड दे दिए गए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया गया है, और सपोज करना है हमको कि 5th ईयर के एंड के ऊपर जो प्लांट एंड द मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट है वो सोल्ड की जा रही है 80,000 रुपये के अंदर। तो हमको एवरेज रेट ऑफ द रिटर्न निकल के बताना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, तो टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नंबर्स ऑफ द ईयर से, डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से, या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अगर हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंसिडर करते हैं तो कितना आएगा, 4,60,000 का हमारा क्या आ रहा है, तो कैश फ्लोज आ रहा है, तो उसको डिवाइड किससे करेंगे, तो 5 ईयर से, क्योंकि 5 साल है, तो डिवाइड करेंगे तो 92,000 आ जाएगा। और फिर होल को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, तो 10 लाख से करेंगे, जो कि हमारा क्या है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो हमारा 9.2% आ जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं, अगर हमको डिसीजन लेना हो, और अगर यहाँ पर कट ऑफ रेट हमको दे देगा 20%, तो अगर 20% से कम होगा तो हम लोग प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, अगर 20% से ज़्यादा होगा तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देंगे। अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट है उसको कंसिडर करना हो तो 92,000 तो वैसे ही रहेगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से सेल्वेज वैल्यू माइनस करेंगे, डिवाइड करके 2 से, प्लस करेंगे सेल्वेज से। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, तो 10 लाख रुपये का है, माइनस करेंगे 10 लाख रुपये का माइनस करेंगे क्या, सेल्वेज कितना था, तो 80,000 रुपये का है। ये हमको यहाँ पर नीचे दिया गया था कि सोल्ड किया जाएगा 80,000 रुपये के 5th ईयर के एंड के अंदर, तो वो सेल्वेज होता है, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 80,000 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 5,40,000 रुपये आ जाएगा। और 92,000 को 5,40,000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 17.04% आ जाएगा। NPV देखते हैं हम लोग, तो NPV कैसे निकालेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट कैश इनफ्लोज को माइनस करेंगे टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से। अगर NPV ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो, अगर NPV लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग को प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ये कब यूज़ करेंगे हम लोग, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होगा तभी, और जिसका NPV सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 देखेंगे, कंप्यूट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट जिसका इन्वेस्टमेंट किया गया है 1 लाख रुपये का, और नेट कैश फ्लोज जो हमको ईयर्स में दे दिया गया है, फर्स्ट ईयर का 1 ईयर का वो कितना है 55,000 का है, सेकंड ईयर का दे दिया गया है 80,000 का, थर्ड ईयर का दे दिया गया है 15,000 का, और हमको कॉस्ट ऑफ द कैपिटल 10% की दे दी गई है, और यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.909, 0.826 और 0.751 दे दिया गया है। तो ईयर लिखेंगे हम लोग 0 ईयर के अंदर नेट कैश फ्लोज कितना है, तो 1 लाख रुपये का, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 के हिसाब से फर्स्ट के अंदर तो क्या होता है 0 ईयर के अंदर तो क्या होता है 1 ही होता है, और यहाँ पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो देखेंगे तो 1 लाख रुपये नेगेटिव में लिखेंगे, फर्स्ट के अंदर देखेंगे तो 55,000 का 0.909 करेंगे तो 49,995 आ जाएगा कैश डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, और 80,000 को 0.826 से करेंगे। ये कैसे आ रहा है, तो 1/1.10 करेंगे तो 0.909 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमको दे दिया गया है पहले से, तो यही लेना है हमको, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी 27,340 की। रिकमेंड करेंगे कि अगर प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है
वो पॉजिटिव है, इसलिए प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेट्स स्टूडेंट 4 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी है, करंटली वो एनालाइज करे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल जो यूज़ करेगी नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स इवैल्यूएट करने के लिए प्रोजेक्ट को कैपिटल बजटिंग की लिमिट दी गई 5 लाख रुपए की। एबीसी लिमिटेड बिलीव्स करा है कि मैक्सिमम कैपिटल रेज किया जाएगा। प्रोजेक्ट का नेट कैश फ्लोज एंड ईच प्रोजेक्ट हमको दिया गया है बिलो, और एबीसी लिमिटेड का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% के हिसाब से कंप्यूट करके बताना है एनपीवी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है प्रोजेक्ट ए के, बी के, सी के और डी के अंदर कितना है, 2 लाख 1,90,000, 2,50,000, 2,10,000। प्रोजेक्ट का कैश इन्फ्लोज दे दिए गए हैं ईयर वाइज 5 साल का दे दिए गए हैं। हमको क्या करना है, पीरियड देखना है, और पीरियड कितना है, 1 से 0 से लेकर 5 साल तक का। जहाँ पर 0 है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 लिखेंगे। और फिर प्रोजेक्ट कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपये का, 1,90,000, 2,50,000 और 2,10,000 का, जिसको नेगेटिव में लिखेंगे। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे, क्योंकि 12% के हिसाब से डिस्काउंट कर रहे हैं। 1 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे तो कितना आएगा, 0.893। फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आएगा, 0.797। और फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.712 आएगा। वैसे ही कितने साल तक करना है, 5 साल तक करना है, तो 5 साल का डिस्काउंट इफेक्ट 0.567 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 0.893 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 50,000 से करेंगे, क्योंकि वो क्या था, हमारा कैश इनफ्लोज था ईयर 1 के अंदर, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोजेक्ट ए का था तो वो 44,650 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग प्रोजेक्ट डी के अंदर भी कर देंगे, उसके अंदर कितना था, 75,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.893 से, तो 66,975 आ जाएगा। वैसे ही बी और सी के अंदर भी कर देना है। और वैसे ही 5th ईयर के अंदर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.567 किससे, 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट ए के अंदर 5th ईयर का कैश फ्लोज कितना था, 50,000 का था। और वैसे डी के अंदर 20,000 का था, तो 90,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.567 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 11,340 का आ जाएगा। और फिर वैसे ही बी और सी के प्रोजेक्ट के अंदर भी कर देना। और फिर हम लोग टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, बी के अंदर क्या आ रहा है, बी और सी के अंदर हमारा पॉजिटिव आएगा 25,635 और 27,050, तो इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। और प्रोजेक्ट ए और डी के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 19,750 और 3,750, तो इनको रिजेक्ट कर देंगे। पीआई देखेंगे, पीआई कैसे होता है, तो सम डिस्काउंट कैश इनफ्लोज को डिवाइड करेंगे इनिशियल कैश आउट लेस या तो टोटल डिस्काउंट कैश आउटफ्लो से। पी आई अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होता है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। पी आई अगर लेस दैन इक्वल टू 1 होता है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाता है। इसके अंदर भी वही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। और अगर पी आई जिसका ज़्यादा होगा उसी को सिलेक्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं, सपोज 3 प्रोजेक्ट है जिसका डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो दे दिया गया 5,50,000 का, 75,000 का, 1,20,00,000 का रेस्पेक्टिवली सपोज किया जा रहा है कि फर्दर सम डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लोज जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 6,50,000, 95,000 और 1,30,000 का है रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करके बताना है डिज़ायरेबल फैक्टर फॉर द प्रोजेक्ट। तो डिज़ायरेबल फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 6,50,000 जो कि हमारा क्या था, कैश इनफ्लोज था, उसको डिवाइड किससे करेंगे, फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लोज था, उसको डिवाइड किससे करेंगे, कैश आउटफ्लो से। कितना था, 5,50,000 का था, तो हमारे पास कितना आएगा, 1.18 आएगा। और सेकंड ईयर के अंदर 95,000 को डिवाइड करेंगे 75,000 से, 1.27, और 1,30,000 को 1,20,000 से डिवाइड करेंगे तो 1.001 आएगा। यहाँ पर क्या पीआई हमको बताता है कि रैंकिंग करके बताता है कि कौन से प्रोजेक्ट में हमको लगाना चाहिए पैसा। तो पहले किस में लगाएंगे, तो सेकंड के अंदर लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले रिकवर हो रहा है। तो 1.27 है तो उसको फर्स्ट रैंक देंगे। सेकंड रैंक किसको देंगे, तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसको देंगे, क्योंकि उसके अंदर 1.18 है। और थर्ड के अंदर थर्ड रैंक किसको देंगे, तो थर्ड प्रोजेक्ट को देंगे, क्योंकि इसके अंदर 1.001 है। अगर हमारे पास पैसा बचा तो इसमें थर्ड में लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं IRR मेथड है। टोटल इनिशियल कैश टोटल इनिशियल कैश डिस्बर्समेंट एंड कमिटमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे एनुअल या तो इक्वल कैश इनफ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है LR प्लस बाय NPV एट LR डिवाइड करने का NPV एट LR माइनस करेंगे NPV एट HR मल्टीप्लाई करेंगे HR माइनस बाय LR से। या तो आप कर सकते हो LR प्लस बाय PV एट LR माइनस बाय CL डिवाइड बाय PV एट LR माइनस बाय PV एट HR ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे HR माइनस बाय LR से। LR क्या है तो लोअर रेट है, HR क्या है तो हायर रेट है, CL क्या है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ये लिमिटेड इवेल्यूएट कर रहा है प्रोजेक्ट जिसका आउटलेट है 10 लाख रुपये का, रिजल्टिंग कर रहा है एनुअल कैश इनफ्लो से कितना 2,50,000 रुपये फॉर 6 ईयर के लिए। मतलब 6 साल तक हमको 2,50,000 मिलते जाएंगे। अज्यूम करना सैलरी जो है वो 0 है। डिटरमाइन करके बताना है IRR फॉर द प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो PI पहले कैलकुलेट कर लेंगे। 10 लाख है, 10 लाख को डिवाइड करेंगे 2,50,000 से, तो हमको पता चल गया कि 4 आएगा। मतलब 4th ईयर तक हमको रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 4th ईयर के अंदर, तो यहाँ पर अगर PVAF के अंदर देखेंगे तो 6th रो के अंदर वो आ रहा है, जहाँ पर क्या आएगा 12% और 13% के रेट के ऊपर ये डिस्काउंट करेंगे तो हमको एक रेट क्या मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा और एक पॉजिटिव मिलेगा NPV, जिससे हम लोग IRR निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 12 और 13% हम निकालेंगे तो कितना आएगा,
ईयर दे दिया 1 से 6, कैश फ्लोस कितना आ रहा है 2.5 लैक्स का आ रहा है। डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% के हिसाब से करेंगे तो क्यूमुलेटिव करेंगे, सम टोटल करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1.12, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे, फिर एम प्लस दबाएंगे, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे एम प्लस दबाएंगे, वैसे 6 टाइम करके और फिर MRC दबाएंगे तो हमारे पास कितना 4.111 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो 10.2775 लैक्स आ जाएगा। 13% के अंदर देखेंगे 3.998 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो 9.995 लैक्स आ जाएगा। IRR 12% प्लस बाय 12 और 13 के बीच में आएगा IRR, तो वो कैसे निकालेंगे तो 12% प्लस बाय क्या करेंगे हम लोग 12% पे हमारा कितना आ रहा है 10.2775 लैक्स का आ रहा है। 13% पे 9.995 लैक्स आ रहा है। तो 1% के इंक्रीज़ पे हमारा कितना परसेंट का डिक्रीज़ हो रहा है अमाउंट पर 0.2825 का। तो हमको तो कितना डिक्रीज़ चाहिए तो 10 लाख तक हमको तो पहुँचना है। तो 10 में से माइनस करेंगे 10.2775 में से माइनस करेंगे कितना 10 तो कितना आएगा 0.2775 लैक्स आएगा। तो उसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 0.2825 से। तो हमको इंक्रीज रेट के अंदर कितना करना पड़ेगा 0.982 का इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 12 प्लस बाय 0.982 करेंगे तो IRR हमारा कितना आ जाएगा 12.982% आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 7 कैलकुलेट करके बताना है IRR। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दिए गए 1,36,000 का, यील्ड किया गया है हमको, ईयर दे दिए गए, कैश फ्लोज दे दिए गए 10% के हिसाब से देखेंगे हम लोग तो 10% डिस्काउंट करेंगे 1 डिवाइड बाई 1.10 तो 0.909, फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू करेंगे तो 0.826 आएगा। वैसे ही 5th ईयर तक करेंगे तो 0.621 आ जाएगा। 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से तो कितना आएगा 27,270 आ जाएगा। 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से तो 33,040 आ जाएगा। वैसे 20,000 को मल्टीप्लाई 0.621 से करेंगे तो 12,420 आ जाएगा। और फिर टोटल करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 138,280 का। लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,36,000 का, तो NPV पॉजिटिव आ रहा है 2280। वैसे अगर हम लोग 12% के हिसाब से करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1.12 करेंगे तो 0.893, 0.797 और इज इक्वल्स टू दबाते जाएंगे तो 5th ईयर तक का 0.567 आ जाएगा। और यहाँ पर 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.893 तो 26,790 आ जाएगा। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.797 से तो कितना आएगा 31,880 आएगा। वैसे 20,000 का मल्टीप्लाई 0.567 से करेंगे तो 11,340 आ जाएगा। टोटल प्रेजेंट वैल्यू 131,810 आ जाएगा। लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,33,000 से तो कितना आएगा नेगेटिव में आ रहा है 4190। अभी IRR निकालेंगे तो 10% तो है ही है, 10 और किसके बीच में 10 और 12 के बीच में IRR आ रहा है। तो 10% पे हमारा 138,280 आ रहा है और 12% पे हमारा कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू 131,810 आ रहा है। तो मतलब 2% के इंक्रीज़ पे 6,470 का डिक्रीज़ हो रहा है अमाउंट के अंदर। तो हमको तो कितने का डिक्रीज़ चाहिए तो 136 तक का पहुंचना है। अभी 138,280 का है 10% पे, तो हम लोग डिक्रीज़ कितना चाहिए 2280 का चाहिए। तो हमको 2280 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे 6,470 से, तो हमको इंक्रीज़ रेट में कितना करना पड़ेगा 0.705 का। तो हमारा IRR कितना आ जाएगा 10.705 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नेट देखते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल की कॉस्ट दे दी है 3,60,000 रुपये की लाइफ दे दी है। 5 ईयर की सैलवेज हमारा नील है। मशीन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन वो कितना 68,000 पर एनम के हिसाब से। कंपनी का टैक्स रेट 45% है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 5 साल की है। डिस्काउंटिंग रेट दे दिए गए 14 से लेकर 18 तक का जा रहा है। क्यूमुलेटिव फैक्टर दे दिया 3.43 और 18 के अंदर लास्ट में दे दिया 3.13 का। हमको कंप्यूट करके बताना इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न फॉर द प्रपोजल कंप्यूट करेंगे कैश इनफ्लोज पर एनम के हिसाब से। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम पर एनम के हिसाब से 68,000, इसमें से लेस करेंगे टैक्स 45% का तो 36,100 आ जाएगा। उसको लेस करेंगे तो कितना आएगा P80 37,400 आएगा। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 36,000 में से माइनस करेंगे नील और फिर डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो कितना आ जाएगा 72,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। वो हम ऐड बैक कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कैश फ्लोज कितना आ गए, कैश इनफ्लोज 1,09,400 का आ गए। अभी हमको देखना होगा तो हम लोग PI के वजह से लगाएंगे 3,60,000 को डिवाइड करेंगे 1,09,400 से, तो हमारे पास कितना आएगा 3.29 ईयर्स के अंदर हमारा ये रिकवर हो रहा है। तो अभी 3.29 क्यूमुलेटिव फैक्टर में देखेंगे तो कहाँ आएगा ये 15 और 16 के बीच में आएगा। मतलब एक रेट हम 15 ले लेंगे, एक रेट 16 ले लेंगे और 15 के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूमुलेटिव फैक्टर से। तो यहाँ पर कितना आएगा 15% पे देखेंगे तो 3.35 जो कि हमारा क्या था क्यूमुलेटिव फैक्टर था 3.35। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,09,400 से जो कि हमारा क्या था कैश इनफ्लोस था। तो हमारे पास 3,66,490 आ गया। वैसे 1,09,400 को 3.27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,57,738 आ जाएगा। और यहाँ पर लेस करेंगे इनिशियल आउटलेट वो कितना था 3,60,000 का था। तो हमारे पास NPV आ जाएगा, एक के अंदर पॉजिटिव आएगा, एक के अंदर नेगेटिव आएगा। 15 के अंदर पॉजिटिव आ रहा है 6.90 और 16% के अंदर 2,262 का नेगेटिव आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे 15% के अंदर कितना आ रहा है हमारा प्रेजेंट वैल्यू 366,490 और 16% के अंदर 57,738 का आ रहा है। मतलब 1% इंक्रीज़ के अंदर कितना परसेंट डिक्रीज़ हो रहा है 366,490 माइनस बाय 357,738 तो कितना डिक्रीज़ हो रहा है
6.52 का डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमको तो डिक्रीज़ कितना चाहिए, 6490 का चाहिए। तो 6490 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 8752 का, मतलब इंक्रीज़ कितना करना पड़ेगा रेट के अंदर, 0.74% का रेट के अंदर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 15 प्लस बाई 0.74 करेंगे तो 15.74 हमारा क्या आ जाएगा, IRR आ जाएगा। अगर IRR ग्रेटर देन इक्वल टू कट ऑफ रेट आएगा या तो WACC आएगा तो हमको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर IRR लेस देन इक्वल टू कट ऑफ रेट या तो WACC आएगा तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना पड़ेगा। कैश फ्लोज देखते हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का दे दिया है, ईयर 0 दे दिया है, 1 IRR का रेट दे दिया गया है, NPV दे दिया है 10% के हिसाब से। यहाँ पर प्रोजेक्ट ए जो है वो अर्न कर रहा है 50% रिटर्न, जो कि ज़्यादा है प्रोजेक्ट बी से। लेकिन अगर हम लोग NPV देखते हैं तो प्रोजेक्ट बी का ज़्यादा आ रहा है ए से। एक्सेप्ट करना होगा अगर प्रोजेक्ट ए को, इसका मतलब होता है कि प्रोजेक्ट बी को रिजेक्ट करना पड़ेगा। दोनों प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर हम लोग प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग 4 लाख रुपये से कम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट ए के अंदर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है और प्रोजेक्ट बी के अंदर 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है। तो डिफरेंस क्या है हमारा, 4 लाख का डिफरेंस है। अस्यूम करते हैं कि जो अगर फंड है वो फ्रीली अवेलेबल है 10% के हिसाब से, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कंपनी का वो भी आइडियल है और वो भी इक्वल है किससे, आउटफ्लो से, जो कि अर्न किया गया है 10% के हिसाब से। अगर हम लोग चूज़ करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट ए अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो रिजेक्ट करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी जो कि हम लोग अर्न कर रहे हैं कितने से, तो 68,180 माइनस बाय 36,360, तो मतलब 31,820 से हमको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारी अपॉर्चुनिटी है। शेयर होल्डर्स को 10 जो रिडक्शन होगा वो किस में होगा, शेयर होल्डर के वेल्थ के अंदर रिडक्शन हो सकता है। एग्जांपल टू इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर लार्ज प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर लोअर IRR होता है तो वो मैक्सिमाइज़ कर रहा है शेयर होल्डर के वेल्थ को। इट शुड नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अज्यूम करना है कि एक जो चॉइस होती है बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, हम लोग को IRR के बेसिस पे नहीं सिलेक्ट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग फॉलोइंग प्रोजेक्ट के क्या देखेंगे, हम लोग कैश फ्लोज देखेंगे। तो ईयर देखते हैं हम लोग, तो ईयर दे दिया गया है हमको, प्रोजेक्ट ए दे दिया है, प्रोजेक्ट बी दे दिया गया है। उसके अंदर 9 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी के अंदर। और यहाँ पर हमको कैश फ्लोज दे दिया 7 लाख और 50,000 तक का जा रहा है फोर्थ ईयर के अंदर, और 62,500 ईयर 1 से लेकर फोर्थ ईयर के अंदर 6 लाख तक का जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आर के हिसाब से देखेंगे, मतलब जो रिटर्न के हिसाब से देखेंगे, IRR के हिसाब से 46% और 35% के हिसाब से। तो हमारा कितना आ रहा है, 415 का PV आ रहा है और 35 के अंदर 14 रुपीज़ का PV आ रहा है। इस केस के अंदर जो रिलेवेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो क्या होगा, अगर हम लोग 5% लेते हैं तो NPV हमारा निकालेंगे तो पहले केस के अंदर तो प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका हायर IRR है। लेकिन अगर हम लोग NPV के हिसाब से देखते हैं तो NPV के हिसाब से प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसका प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है, 8,15,562 आ रहा है, इसलिए प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट होगा। एग्जाम्पल 10 देखते हैं। 30,000 कैश आउटले है प्रोजेक्ट का, एनुअल कैश इनफ्लोस जो है वो 6,000 का है। तो पेबैक पीरियड कितना होगा, 30,000 डिवाइड बाय 6,000 करेंगे तो 5 ईयर्स का होगा। यहाँ पर हमको कैश फ्लोस दे दिए गए हैं और यहाँ पे PVF हमारा 15% के हिसाब से करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1.15 करेंगे तो 0.870 और फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सारे फैक्टर्स 10 ईयर्स तक के डिस्काउंटिंग फैक्टर। 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.870 से तो कितना आएगा, 5220 आ जाएगा। उसका क्यूमुलेटिव करेंगे तो 5220 प्लस बाय 4536 तो कितना आएगा, 9756 आएगा। वैसे ही टोटल कर देंगे तो 30,114 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हम लोग डिस्काउंटिंग कैश फ्लोस देखते हैं तो 10 साल के अंदर हमारा रिकवर हो रहा है, जबकि हम लोग पेबैक पीरियड से देख रहे थे तो 5 साल के अंदर ही रिकवर हो रहा था। तो 10 साल के अंदर रिकवर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंटिंग करा है हमने। एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न क्या है, इंक्रीज हो रहा है, जो कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है बिटवीन द सिंपल पेबैक पीरियड एंड द डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। MIRR देखते हैं, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ द रिटर्न। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो टर्मिनल वैल्यू मेथड बोलेंगे। टर्मिनल वैल्यू के अंदर इलस्ट्रेशन देखते हैं, 1,36,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया है। कैश फ्लोज के अंदर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स हमको दिया गया है। ये डिटरमाइन करके बताना है। MIRR कंसिडर करेंगे 8% कॉस्ट ऑफ द कैपिटल है, ये दे दिए गया है हमको। और रुपीज़ के अंदर टर्मिनल वैल्यू दे दी गई है 30,000, 40,000, 60, 30 और 20 का 1,80,000 आ रहा है। कैश फ्लोस ईयर 0 के अंदर देखेंगे तो 1,36,000 का है। MIRR कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ईयर 1 और फिर कैश फ्लो 30, 40, 60, 30 और 20 का 8% रिटर्न देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, सारे कैश फ्लोज को हमको 5th ईयर पे लेके आना है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 प्लस बाय 0.8 का, तो वहाँ पर कितना आएगा, 5th ईयर के अंदर तो 1 ही आएगा, क्योंकि वहाँ पर 5th ईयर के अंदर ही हम लोग लेके आ रहे हैं। तो 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 20,000 आएगा। 30,000 को किससे करेंगे, 1 प्लस बाय 1.08 से करेंगे तो 1.08 आएगा। तो 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.08 से तो 32,400 आएगा। 60,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 1.164 से। ही कैसा आया, तो 1 प्लस बाय 1.08 करेंगे तो कितना आएगा, 1.08 आएगा। कैसा आया, तो 1 को
ऐड किया किस में, 1 प्लस बाय 0.08 किया तो कितना आएगा 1.08 आएगा, और फिर मल्टीप्लाई फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आएगा 1.164 आएगा, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आएगा 1.2597 आएगा, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आएगा 1.3605 आएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं 30,000 जो ईयर एंड के फर्स्ट ईयर के एंड में होगा वो हम लोग कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 4 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। जो 30,000 ईयर फर्स्ट के एंड में होगा उसको हम लोग कितने साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 4 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 5th ईयर तक लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस बाय 0.08 करेंगे तो कितना आएगा 1.08। ये हमारा कितना कब होगा तो 4th ईयर के अंदर आएगा। अगर आपको ना समझ पड़े तो हमको 5th ईयर के अंदर 1 लिख देना है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 प्लस बाय 0.08 करेंगे तो ये कितना होगा 4th ईयर का होगा। ये क्या होगा हमारा रेट फैक्टर होगा री इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू करेंगे तो ये हमारा किसके लिए होगा 3rd ईयर के लिए होगा 1.164, और फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आएगा 1.2597, ये हमारा 2nd ईयर के लिए होगा, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो 1.3604 ये हमारा किसके लिए होगा 1st ईयर के लिए होगा। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे 30,000 से तो कितना आएगा 4815 आएगा, 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2597 से तो 5388 आएगा। वैसे टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,13,587 का आ जाएगा। और यहाँ पर MIRR निकालेंगे तो टर्मिनल वैल्यू को डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 डिवाइड बाय n से, माइनस करेंगे 1 से, तो यहाँ पर MIRR कितना आएगा 2,13,587 जो कि हमारा टर्मिनल वैल्यू निकल के आए। उसको डिवाइड किससे करेंगे 1,36,000 जो कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 डिवाइड बाय 5 माइनस बाय 1 से। ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 2,13,587 को डिवाइड करेंगे 1,36,000 से तो 1.5705 आएगा। इसको फिर रूट करेंगे हम लोग 1.5705 को रूट करेंगे 12 बार रूट करेंगे, और फिर उसमें से क्या करेंगे हम लोग -1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाय 5 से, और फिर प्लस करेंगे 1 से, और फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 12 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.0945 आएगा। इसमें से -1 करेंगे तो हमारा हमारा MIRR कितना आ जाएगा 0.0945, या तो आप इसको बोलोगे 9.45%।